नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज हमारे नवरात्र उत्सव का तीसरा दिन है, पर मैं आपको माँ के चौथे स्वरूप के बारे में बताऊंगी। याद है ना, मैं एक दिन एडवांस में बताती हूँ, तो मैं आपको आज माँ कुष्मांडा के बारे में जानकारी दूंगी। ये बताऊंगी कि आप उनको प्रसन्न कैसे करें और उनसे आपको मिलेगा क्या। बिल्कुल आपके काम की सटीक जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन आज हमारे साथ है एक और जीनियस बच्ची, स्टूडियो में ही मौजूद है, आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ में रहने वाली 7 साल की कशिश जोरी। कशिश के गले में माँ सरस्वती बसती हैं। इससे पहले कि आज के शो की शुरुआत करें, आइए कशिश से बात करते हैं। हेलो कशिश, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है, थोड़ा तेज बोलें। ठीक हूँ। ठीक है, तो कशिश आप कितने इयर्स की हैं? 7 ईयर। और आप, मैंने सुना है, बहुत सुंदर गाती हैं। गाती हैं? Yes. हाँ, गाती हैं? यस। ठीक है, तो आप हमें गा के सुनाएं। क्या गा के सुनाएंगी? भला किसी का। भला किसी का? ये आपका फेवरेट भजन है? चलिए ये सुनाइए। भला किसी का करे ना सको तो बुरा किसी का मत करना। खुश नहीं बन सकते हो बाटे बन कर मत रहना। बन ना सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तो नहीं कभी हैवान बनो। तुम किसी का कर ना सको तो वेरी गुड कशिश, वेरी गुड। मत करना। खुश नहीं बन सकते हो तो बाटे बन कर मत रहना। कशिश, आपने बहुत सुंदर भजन गाया। आपको कृष्ण जी का भी कोई भजन आता है? यस। आता है? कौन सा वाला सांवरिया। सुनाएंगे? सांवरिया मन भाया रे। 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 सोहनी सूरत मोहनी मूरत हृदय बीच समाया रे। सांवरिया मन भाया रे। इससे पहले कि कशिश से और बात करें, आपको बताते हैं कि कशिश में क्या खास है और आपका बच्चा भी कशिश जैसे कैसे जीनियस कलाकार बन सकता है। इन सारी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले नवरात्र के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के उपाय तो जान लीजिए। माँ कुष्मांडा आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम उतार सकती है, ये जानिए। आपको क्या करना है कि कल संडे है, आप कल या फिर आज भी ये काम कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा का नाम लेकर ये 2 दिनों में ही आपको इस उपाय का फल मिलेगा। तो किसी पर भी नजर लगी है, जैसे कोई छोटे बच्चे हैं आपके घर में, कशिश जैसे बच्चे क्यों ना हो, जब बच्चे अच्छे होते हैं, शार्प होते हैं, तो नजर लगी जाती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। आपको कच्चा दूध लेना है। आप आज भी कर सकते हैं, यानी कि सैटरडे, या फिर कल करें संडे के दिन। आप क्या कर सकते हैं, यही 2 दिन में आपको ये उपाय करना है। जिस पर बुरी नजर लगी है, जैसे घर में छोटे बच्चे हैं, कशिश जैसे इंटेलिजेंट शार्प बच्चे अगर आपके घर में हैं, तो नजर लगी जाती है, या बड़ों को भी लग जाती है, मेहनती लोगों को भी लग जाती है, सुंदर लोगों को भी लग जाती है। जिसको भी नजर लगी है, उनके सिर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आप दूध को घुमा लें। दूध को घुमाने के बाद आप किसी ब्लैक डॉग को पीने के लिए दे दें। ऐसा करने से नजर जो है वो फट से उतर जाएगी। और कैसे उतार सकते हैं नजर, ध्यान से सुनिए।
फिटकरी ले लें, जिसको इंग्लिश में एलम बोलते हैं, जनरल स्टोर पे आराम से मिल जाता है। तो फिटकरी लें, ऐसे रॉक सॉलिड रॉक के रूप में मिलेगी फिटकरी। फिटकरी लें और जिसको नजर लगी है उनके ऊपर से 21 टाइम्स घुमाना है। फिटकरी को 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने के बाद चौराहे पर जाकर इसको साउथ डायरेक्शन में जोर से फेंक दीजिए। पीछे मुड़ के नहीं देखिए, घर आ जाइए। जिस पर भी नजर लगी है ये दोष खत्म हो जाएगा। नारियल से क्या उपाय कर सकते हैं? ध्यान से क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने के बाद चौराहे पर जाकर इसको साउथ डायरेक्शन में जोर से फेंक दीजिए। पीछे मुड़ के नहीं देखिए, घर आ जाइए। जिस पर भी नजर लगी है ये दोष खत्म हो जाएगा। नारियल से क्या उपाय कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। पैर का अंगूठा है ना, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक मौली, जिसको भी नजर लगी है, सिर तक मौली की लंबाई को नाप लें। सपोज हाइट है 5 फीट 5 इंचेस, तो पैर के अंगूठे से सिर तक 5 फीट 5 इंच मौली को खींच लीजिए। अब इस मौली को आप कोकोनट पे बांध दीजिए, यानी कि नारियल पे बांध दीजिए। कोकोनट के अंदर पानी होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हिलाकर देख लीजिएगा। फिर क्या करें? फिर सुबह उगते सूर्य के समय किसी बहते हुए पानी में, यानी कि रनिंग वाटर के अंदर आप उसको फेंक दीजिए। अगर आपके पास रनिंग वाटर नहीं है, आसपास नहीं है, कोई बात नहीं, चौराहे पर जाकर रख लीजिए। ऐसा करने से आपकी जिसको भी नजर लगी है वो उतर जाएगी। लेकिन जब भी इसको पानी में डालें या चौराहे पर रखें, सिर के ऊपर 2 मिनट टच कर फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर ही रखें। ऐसा करने से जिनको भी नजर लगी है, माँ कुष्मांडा की कृपा से नजर बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अभी कुष्मांडा माँ का स्वरूप बाकी है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको महालक्ष्मी की पूजा शुरू करनी है, वो भी बताने वाली हूँ। लेकिन पहले जीनियस कशिश से तो बात करते हैं। कशिश, एक और अपनी पसंद का अच्छा सा भजन सुना दीजिए, बहुत मजा आ रहा है सुन के। प्रभु तुम तो भगवान, तुमसे क्या मांगो, मेरा इस जीवन में हो जाए कल्याण, मैं तुमसे क्या मांगो। कशिश बेटे, कितने सालों से आप हारमोनियम बजा रहे हो? 5 years। 5 ईयर्स से बजा रहे हो कि जब आप 5 ईयर्स के थे तब से बजा रहे हो? हाँ, ठीक है, कंफ्यूज कर दिया मैंने। अच्छा चलिए, कोई राग भी आता है आपको? कोई राग सीखा 2 सालों में? यस। सुनाइए। साचे साहिब तुमने मान्या, वेरी गुड। कशिश की सुंदर सुंदर भजन हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे, लेकिन माँ कुष्मांडा के बारे में भी तो थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए ना। जैसे माँ कुष्मांडा और सूरज का क्या संबंध है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ ही जीनियस बच्ची से बातचीत भी जारी रखेंगे। आज आपको इस बच्चीस में माँ सरस्वती की झलक दिखेगी, लेकिन पहले महालक्ष्मी की पूजा की बात करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन महालक्ष्मी की पूजा का भी आरंभ है। इस रूप में देवी की 8 भुजाएं हैं। उनके 7 हाथों में कमंडल, तीर, कमान, शहद का कलश, चक्र, गदा, कमल का फूल और उनके 8वें हाथ में माला है। वो शेर पर सवार है। तीर, कमान और चक्र साथ ही गदा उनके हथियार हैं, जिनसे वो शत्रुओं का विनाश करती हैं। शहद का कलश दर्शाता है कि वो अपने भक्तों को लंबा जीवन और अच्छी सेहत देती हैं। तो समझिए आप, माँ कुष्मांडा हमें गुड हेल्थ देती हैं। माला से वो अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान देती हैं, यानी कि सारी सुख सुविधाएं देती हैं। शेर पर सवारी, जो वो शेर पर सवार है, इसका मतलब ये है कि ये धर्म का प्रतीक है। कमल का फूल, मोह रहित बंधन। आप ज्यादातर माँ के रूप में आप कमल का फूल जरूर देखेंगे। ये क्यों माँ के हाथ में ही कमल का फूल होता है? जैसे मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ कि फीमेल्स जो है वो बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं, सबसे अटैच हो जाती हैं। अपने बच्चे तो छोड़िए, पड़ोसियों से भी अटैच हो जाती हैं।
तो कमल का फूल इसी चीज का प्रतीक है कि गंदगी में रहते हुए भी उस पर गंदगी नहीं आती, इसीलिए वो देवी देवताओं के हाथ में होता है। यही चीज हमें अपने जीवन में अपनानी है और इसीलिए माँ के हाथ में कमल का फूल है, जो दर्शाता है कि उनके मन में हर तरह से वो निर्मल हैं, किसी चीज से भी छुई भी नहीं है। सुंदरता, आध्यात्मिकता, एटर्निटी को भी दर्शाता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ का बीज मंत्र। माँ का बीज मंत्र आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिस दिन जिस माँ का स्वरूप है उस दिन कम से कम 3 से 4 माला तो इस बीज मंत्र की कर लिया कीजिए। आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। जैसे मैंने आपको बताया, वो गुड हेल्थ देंगे। अगर आपके दुश्मन है तो आपके दुश्मनों को आपसे दूर करेंगे। कुछ लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कोर्ट कचहरी के केसों से भी माँ आपको निजात दिलाएंगी। इसलिए इस बीज मंत्र को जरूर जपें। तो बीज मंत्र क्या है? ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितना सिंपल मंत्र है ना, पर इसका जाप जरूर करना है। चलिए जरा एक बार फिर से जीनियस कशिश से बात करते हैं। कशिश, आप सिर्फ भजन गाती हैं कि सॉन्ग्स भी गाती हैं? सॉन्ग्स भी गाती हूँ। सॉन्ग्स भी गाते हो? कोई गजल भी गाते हो? यस। समझ आ जाती है? किसकी गजल गाते हो? नाम नहीं पता? गजल पता है? चलो गजल गाओ, नाम हम गेस करेंगे और व्यूअर्स गेस करेंगे। आगे भी हम कशिश से बात करते रहेंगे। नई नई वैरायटी की चीजें हैं जो उन्होंने सीखी है, आपको उसकी झलक दिखाते रहेंगे। माँ कुष्मांडा को कौन सा भोग लगाना है ये भी तो जानना आपका काम है कि आज सिर्फ भजन और गाने सुनने के मूड में आप नहीं, ये कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो माँ को कौन सा भोग लगाना है, कौन सा फूल चढ़ाना है, ये सारी बातें बताऊंगी। आपके बच्चे कैसे जीनियस बन सकते हैं ये भी बताऊंगी। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि माँ कुष्मांडा और सूर्य का क्या कनेक्शन है, ये जानते हैं। कुष्मांडा माँ का निवास जो है वो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में माना जाता है, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में। इसलिए ये सूर्य पर भी शासन करती हैं। आप हर रविवार में, यानी कि कल के दिन से शुरुआत कर 11 संडेज तक आपको रेगुलर कंटिन्यू रखना है। आपको मंदिर में किसी भी गरीब व्यक्ति को गेहूं का दान करना है, आटे का नहीं, गेहूं का दान करना है। लाल चींटियों को रोज आपको आटा खिलाना है। शुरुआत कल से करेंगे, 45 डेज तक लगातार करेंगे। जब भी मौका मिले, कल के दिन तो जरूर करेंगे, इसके बाद जब भी मौका मिले कोशिश करके हर संडे को, आपका तो छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो क्या करेंगे, बंदरों को गुड़ खिलाएंगे, इससे सूर्य मजबूत होगा। और क्या करेंगे, गेहूं, गुड़ या पीतल की चीजें रविवार को दान करेंगे। दान कहाँ करेंगे, धर्म स्थान में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देंगे। और आप भी सूर्य की तरह, आपका नाम चमकने लगेगा, आपका यश बढ़ने लगेगा। माँ को क्या चढ़ाएं, क्या भोग दें, क्या फूल चढ़ाएं, इससे पहले एक बार जीनियस कशिश से बात कर लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को गजल गाते हुए देखा, भजन गाते हुए देखा हारमोनियम पर। मुझे सुनने में आया है कि आप तो हारमोनियम पे इंग्लिश सॉन्ग भी गा लेती हैं। Yes. सुनाएंगी? If you miss the train I am on, you will know that I have gotten. Can hear the whistle blow ahead, my love. वेरी नाइस। देखा कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश सॉन्ग और हारमोनियम का। कितनी छोटी सी बच्ची और इतनी टैलेंटेड है। कैसे है यही तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे कैसे बन सकते हैं, जानेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं माँ कुष्मांडा की। एक काम कीजिएगा, जब आप बाजार जाए ना तो सिंगाड़ा, कद्दू और साबूदाना खरीद के ले आइएगा। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन पहले माँ को चढ़ाए जाने वाले भोग की बात।
आप माँ को किस चीज का भोग लगाएं? आप माँ को लगाएं मालपुए का भोग। नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, मुझे बेहद पसंद है। तो इससे क्या होगा? इससे माँ भी प्रसन्न हो जाती है, हमें तो अच्छा लगता ही है, उन्हें भी अच्छा लगता है। और क्या होता है? और इससे हमारे अंदर फैसला देने की क्षमता आती है, यानी कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है। मालपुए में जो केसर डाला जाता है ना, वो नर्वसनेस और एंजाइटी को दूर करता है। ये ब्लड प्योरीफायर है, ये अच्छी तरीके से स्ट्रेस को दूर करता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि भोग में डली चीजें कितनी फायदेमंद होती है। अगर केसर को आप दूध में मिलाकर पीते हैं तो इससे आपका रंग गोरा होता है। अगर आप सैफरन यानी कि केसर को शरीर में किसी भी तरीके से लेते हैं तो आपके शरीर को ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है। अब तो मैंने आपको बताई भोग की बात। माँ को कौन सा फूल चढ़ाना है ये ध्यान से सुनिए। आपको माँ को फूल चढ़ाना है रात की रानी। ये तो इजीली आपके घर के पास वाले पार्क में होगा या किसी बिल्डिंग से लटक रहा होगा, ये ले आइए। आप जानते हैं ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है। अगर किसी के पेट में वॉर्म्स हो या बुखार हो तो इसके लिए बहुत अच्छी हर्बल रेमेडी है। ये तो परफ्यूम्स बनाने के भी काम आता है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी जो होती है। क्या कर सकते हैं कि कुछ जगह इसके जूस से आप अगर अपनी आईज को वॉश करते हैं या बॉइल्ड वाटर में इसके जूस को मिलाते हैं तो कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम्स में भी इससे आराम मिलता है। ये अस्थमा, थ्रोट इरिटेशन, डेंगू, एपिलेप्सी, उल्टी जैसी फीलिंग में, मच्छर काटने पर, सिर दर्द में भी फायदेमंद है। तो देखिए जो हम माँ को चढ़ाते हैं ये हमारे कितने काम आता है। अब अगर किसी को मच्छर ने काट लिया तो क्या करें? मच्छर काटने से बचने के लिए अगर आप इस फूल का जूस निकालकर बच्चों की लेग्स पर, आर्म्स पर लगा लेते हैं तो इससे मच्छर पास नहीं आएंगे। तो ये मच्छर यानी कि मॉस्किटो रेपेलेंट का भी काम करता है। अब अगर किसी को नींद नहीं आती तो क्या करेगा? वो रात की रानी का फूल अपने पास रख के सो जाएगा, नींद अच्छी आएगी। ये फूल मेंटली ब्रेन को फ्रेश करता है, शार्प करता है। बच्चों को जीनियस बनाना है ना, तो बच्चों को ये फूल उनके कमरे में लगाइए, उनके स्टडी रूम में लगाइए। अब माँ को कौन सा फल चढ़ाना है इस बारे में भी तो आपको जानना होगा। माँ को आप पेठा यानी कि कद्दू लगाएं। कद्दू का भोग उन्हें बहुत पसंद है। कद्दू हमारे किस काम का है ये भी तो सुनिए। आधा कप कद्दू जो होता है खाने के लिए, उसमें 40 कैलोरीज और 3 ग्राम फाइबर होता है। थोड़ा खाने से आपका पेट जल्दी भर जाता है। तो जब आपको ट्रैवल करना हो और पता है आगे कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो कद्दू खाकर जाइए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपको क्या करता है? आपकी स्किन को जवा रखता है। इससे विटामिन ए बॉडी में बनता है जो हमारी स्किन को सुंदर रखता है, हमारी आई साइट को परफेक्ट रखता है। कद्दू कितने कमाल का है, अब आप देख ही रहे हैं ना। चलिए अब एक बार फिर से कशिश से बात करते हैं जो साक्षात माँ सरस्वती को अपने गले में बिठा के बैठी है। नहीं तो इतनी छोटी बच्ची और इतने सारे गाने गाना ये आम बात नहीं है। तो कशिश से फिर से एक बार बात करते हैं, देखते हैं उनके और क्या क्या पसंदीदा गाने हैं। जिंदगी एक सफर है तुम्हारा, यहाँ कल क्या हो किसे जाना। जिंदगी एक सफर है तुम्हारा, यहाँ कल क्या हो किसे जाना। उड़ लई हो, 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 उड़ लई हो। तो आगे आपको कुष्मांडा माँ के बारे में कुछ खास बातें बताने वाली हूँ, लेकिन पहले माँ के व्रत की बात। व्रत में साबूदाना खाते हैं। जो साबूदाना है ना वो पाम के पेड़ की जड़ से बनता है। इसका आप सूप बना सकते हैं, इसकी आप खिचड़ी बना सकते हैं, पुडिंग बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज हमें पता ही है आप बना सकते हैं। अब सिंघाड़े का आटे का भी इस्तेमाल होता है, सिंघाड़ा फल भी इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फल है, बच्चों को जरूर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारी चीजें होती है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, जैसे कैल्शियम, आयरन, कॉपर। तो ये जरूर खाना चाहिए। तो इसीलिए ये व्रत में जो फलों का चयन है ये किया जाता था ताकि आप ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी में लैक करती है, हम आमतौर पर नहीं खा पाते, इन दिनों में खाकर हम अपनी बॉडी के अंदर उसकी भरपाई कर ले, उसको पूरी तरह से भर ले। अच्छा, व्रत के दौरान हम कुट्टू का आटा भी खाते हैं। इसकी लोग रोटी खाते हैं, पूरी पकौड़े बनाकर खाते हैं और भी पता नहीं क्या क्या बनाकर खाते हैं। इसमें भी बहुत फायदेमंद चीजें हैं। क्या आप जानते हैं इसमें प्रोटीन्स
जिंक, विटामिन B6, B3, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आम ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जो हम नॉर्मली नहीं खा पाते। तो इसीलिए नवरात्र के दौरान अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं, एक मील अगर आप व्रत वाले खाने की खा भी रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे लैकिंग न्यूट्रिएंट्स की भरपाई हो जाएगी। कशिश जो है ये आम बच्चों से बहुत अलग है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, इन पर माँ सरस्वती की कृपा है। जो कशिश है इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 2006 को। जन्म समय है 5:30 शाम के, इवनिंग 5:30, और प्लेस है बरेली। तो इस बच्चे में एक बहुत ही खासियत बात है कि एक तो मेमोरी बहुत अच्छी है, मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत सिंसियर है। जो चीज बोल दी जाए वो कर ही दम लेती है, सिंसियरिटी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं गंभीरता है जो आमतौर पे बच्चों में नहीं होती, इसीलिए वो टिक के कुछ नहीं कर पाते। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे ऐसी जो चीज बोल दी जाए वो कर ही दम लेती है, सिंसियरिटी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं गंभीरता है जो आमतौर पे बच्चों में नहीं होती, इसीलिए वो टिक के कुछ नहीं कर पाते। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे ऐसे ही खास जीनियस बने, कंसंट्रेशन, गंभीरता से जिंदगी में किसी चीज में, किसी हुनर में आगे बढ़े, तो आप अपने घर में, अपने बच्चों में क्या बदलाव कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी हुनर में आगे निकलें, कोई खास आर्ट अपने अंदर डेवलप करें, या आपके बच्चों का कंसंट्रेशन डेवलप्ड हो, तो एक काम कीजिए, अपने बच्चों के बिस्तर के लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे भी आपके बच्चे सोते हैं, उनकी लेफ्ट हैंड साइड पर एक ब्रास की छोटी सी माँ सरस्वती की मूर्ति रख दीजिए। मूर्ति इतनी छोटी होनी चाहिए कि बहुत छोटी सी हो, ताकि आप बच्चे को उसको लाल पाउच में डाल के दे दे तो बच्चे अपना बैग में ले भी जाए। मतलब आपका बच्चा जहां जहां जैसे जैसे जा रहा है वो मूर्ति साथ में ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि अपने घर में वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में, मैं रिपीट करूंगी, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में अगर आप डायरेक्शंस में कंफ्यूज होते हैं तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने घर के सेंटर में कंपास लेके खड़े हो जाना है। कंपास आपको बता देगा नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। जब साउथ पता चल जाएगा तो साउथ वेस्ट देख लीजिएगा। साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में आपको अपने बच्चों की किसी भी इंटरेस्ट की चीज रख देनी है। जैसे अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सिंगिंग में अच्छे बने तो माइक रख दीजिए, उनका कोई बजाने वाला हारमोनियम या कैसियो रख दीजिए, तबला रख दीजिए, ड्रम्स, वो जो भी प्ले करना चाहते हैं उस एरिया में रख दीजिए, और आपके बच्चे अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करेंगे जिससे वो आगे जाकर अपना नाम रोशन करेंगे। कशिश से मैं आपको बहुत ही सिंपल और असरदार मंत्र सुनवाऊंगी, लेकिन पहले माँ के कार्य सिद्धि यंत्र के बारे में जानते हैं। देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कार्य सिद्धि के लिए, मतलब किसी भी काम को पूरा करने के लिए आप कल के दिन ये खास उपाय कर सकते हैं, और तय बात है अगर आपने दिल से श्रद्धा के साथ किया तो आपका काम जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये उपाय बहुत सटीक है। मैं आपको एक यंत्र के बारे में बता रही हूँ, उसकी फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन के साथ में। तो अच्छे मुहूर्त में, यानी कि कल आप अच्छे मुहूर्त में भोजपत्र पर ये आप यंत्र जो है वो ये बना ले। बहुत मुश्किल नहीं है, आप देख ही सकते हैं। सूर्यास्त के बाद ये काम आप शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है, और कल ही के दिन, यानी कि कल ही के दिन आपको ये काम करना है। ये यंत्र जब आप बनाएं तो भोजपत्र पर बनाएं, बटर पेपर पर बनाएं। इसके साथ गोरचन, हल्दी और गुलाब जल मिलाकर आप इंक बनाएं, फिर इससे ये यंत्र आप बनाते हैं तो आप साथ में एक मंत्र भी लिखिए और इसका जाप भी कीजिए। ओम मम कार्य सिद्धि करोति स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है 51,000 टाइम जाप करना है। ये बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, 15 मिनट में 1000 जाप हो जाएंगे। 15 दिन लगातार कीजिए, हो जाएंगे। इस यंत्र को आप कल यानी कि रविवार के दिन सरसों के तेल में दीपक की बाती के स्थान पर लगाकर जला दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो फिर अगले रविवार यानी कि नेक्स्ट संडे आप फिर से ये यंत्र को बनाएं, फिर से जला दें। ऐसा आपको 7 संडेज लगातार करना है। आपका काम जरूर पूरा होगा, तय बात है। बस पूरी श्रद्धा के साथ और बिना एक भी संडे मिस किए ये काम कीजिए। आप जानते ही हैं हमारे जाने का समय हो रहा है, तो जाते जाते क्यों ना कशिश से मेरा फेवरेट मंत्र सुन लेते हैं। कशिश, आपको गायत्री मंत्र आता है? सुनाएंगी?
नाइस। देखा आपने कि जब बच्चा एक मंत्र को गाकर बोल सकता है और गाकर और बोलकर सुनने में कितना डिफरेंस है, तो आप भी जब भी मंत्र बोलें तो हमेशा उसको सुर में लगाकर बोले। एक आपके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो जो मंत्र है वो पूरी तरह से बस जाएगा और साथ ही साथ उसका असर, उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको कल क्या बताने वाली हूँ। कल मैं आपको बताऊंगी मां स्कंद माता के बारे में। हम सिंपल बात करेंगे, आप क्या उपाय कर सकते हैं, इससे आपको क्या फल मिलेगा, और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग है मां स्कंद माता। ढेर सारी नई नई टिप्स लेकर मैं आपके पास कल आऊंगी। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुश रहिए।